कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? हाउ आर यू? मुझे विश्वास है कि आप बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ी थोड़ी तो तकलीफ़ सबको है, लेकिन क्या करे भाई, जीवन है, जीना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, चाहे हंस के चाहे रो के। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत करके अगर कुछ हो सके तो बढ़िया, ना तो प्रे करके, वरना आने वाले समय का इंतज़ार करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजी व वत्सायन। आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उसका है सेकंड हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउस इन हॉरोस्कोप, या सेकंड हाउस के लॉर्ड जब दूसरे घर में जाएंगे तो क्या फल होगा, क्या प्रिडिक्शन होगा, क्या हो सकता है, क्या होगा। तो उसके लिए आज हम वीडियो बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कुंडली ओपन करनी है और जैसा मैं बताऊंगा वैसा चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा। चैनल पे जाकर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आप देखोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और उसके बाद सब्सक्राइब भी करना है, देखकर रिव्यू भी करना है आपको, है ना। और फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आपके लिए एक वीडियो। ठीक है, इस चैनल का बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप के लिए कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से एस्ट्रोलॉजी सीख सकें, है ना, फ्री में, वो भी मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक है, तो आज का हमारा है सेकंड हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउस। ठीक है, क्या फल रहेगा, क्या इसका फ्रूट रहेगा। ठीक है, फ्रूट खाना है ना, कौन से, मीठा वाला ना, तो चलिए मीठा वाला खाएंगे आज तो। ठीक है, थोड़ा डार्क करते हैं इसको। तो हमेशा की तरह शुभारंभ करते हैं। ये होता है हमारा हाउस नंबर 1, ये होता है हाउस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारा सेकंड हाउस कौन सा होता है। सेकंड हाउस मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे छोटे भाई, तो ये होता है सेकंड हाउस आपका। ठीक है, तो सेकंड हाउस क्या रिलेट करता है या सेकंड हाउस क्या बताता है? सेकंड हाउस हमें बताता है हमारे इस चीज़ के लिए, हमारे वेल्थ के लिए। ठीक है, हमारे वेल्थ के लिए। ठीक है, फिर हमारे पोजेशन, मतलब क्या कमाई, कहाँ छुपाया, ये सब भी। ठीक है, फिर आप कैसे हो, कंजूस हो, रिच हो, उसको बताता है। फिर आपका स्पीच, बात करने में क्या हो। ठीक है, फिर आपका फैमिली, किस फैमिली, कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो। फिर है वैल्यू, क्या संस्कार लेके आए हो आप। तो ये सारे एक मोटा मोटी होते हैं जो कि आपको बताते हैं सेकंड हाउस के बारे में। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब सेकंड हाउस के जो लॉर्ड होंगे, ठीक है, जब डिफरेंट हाउस में जाएंगे, जैसे मान लो सेकंड हाउस ये वाला है जैसे मैंने बताया, तो यहाँ कोई नंबर लिखा होगा, उस नंबर का प्लेनेट जब दूसरे घर में, ये सब जैसे ये घर, ये घर, ये घर, ये घर, ये घर, ये घर, तो इन सब घर में जाएगा तो क्या फल देगा, क्या होगा। सभी कुंडलियाँ अलग होती है कि नहीं होती है? होती है ना भाई। तो देखो हमेशा की तरह, ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घर होते हैं। ठीक है, 1 और 8 आपका होता है मार्स। ठीक है, इसको 2 और 7 होता है हमारा वीनस। ठीक है, 3 और 6 हमारा होता है मर्क्यूरी। ठीक है, 4 होता है मून, 5 होता है सन बाबा, 9 होते हैं जुपिटर। ठीक है, 12 भी होते हैं जुपिटर। अब बाकी 2 बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने वो होते हैं
सैटर्न, जिनको हिंदी में बोलते हैं शनिदेव, ओम शम शनिश्चराय नमः, ठीक है, सबका भला करें। अब है कि जब सेकंड हाउस के क्या, बोलो ना मेरे दोस्तों, जब सेकंड हाउस के लॉर्ड, फिर से आप चुप हो जाते हो, क्या बोला करो, जब सेकंड हाउस के लॉर्ड जब फर्स्ट में चले जाएंगे तो क्या फल होगा, क्या होगा, तो बोला जाएगा कि जब सेकंड हाउस के लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाएंगे तो ये बताएंगे कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उनके अपने पर्सनल वैल्यू से, सेल्फ वर्थ से, ठीक है, वो अपने पे काफ़ी फोकस करेंगे, अपने कमाने का, अपने खर्च करने का, अपने पे मेहनत करने का, ठीक है, उनका ये ऐसा रहता है। और उनको अपनी वर्थ पता होती है, चाहे जॉब में हो चाहे फैमिली में हो, ठीक है, और इनको जो एक धन संचय करने का, मतलब खुद पैसे कमाने का जोड़ने का खुद का टैलेंट, खुद का एफर्ट होता है, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे जो सेकंड हाउस जो होता है फैमिली का होता है, वेल्थ का होता है, और जब फर्स्ट में चला जाता है तो ये पर्सन, ये इन लोगों को ऐसे तो बेटा भी होता है, ठीक है, इनको धन दौलत भी मिलता है, ठीक है, और ऐसे लेकिन थोड़े से अपने फैमिली के लिए थोड़े सा अनफ्रेंडली होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जब जब मान लो कि इनको कोई बहुत भी प्यार करता है लेकिन तब भी कभी इनको लगता है कि हमें कम करता है, क्यों, इनको लगता है हमारा ही सेल्फ वर्थ सबसे अच्छा है, ठीक है। और ये अपने आप से कमाने का दम रखते हैं, अपने आप से जॉब लेने का दम रखते हैं, ये कंफर्ट में जीना पसंद करते हैं, इनको अच्छी लाइफ जीना पसंद होता है, ठीक है। और ये रिश्तेदारों को इतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी ठीक ठाक गुजर जाती है, ठीक है, इनकी पार्टनरशिप भी अच्छी होती है, ठीक है, इनकी वाइफ की हो सकती है कि तबीयत ख़राब हो सकती है, जल्दी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, लेकिन भगवान करे ऐसा ना हो, ठीक है। और लेकिन हाँ, अगर पूजा पाठ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, भगवान हेल्प करेंगे, ठीक है। और इनके जो बच्चे होते हैं 90% चांस है कि वो वेल्दी होते हैं, आगे भी उनका हाई पोजीशन होता है, ठीक है। और ये इनके मदर के पास भी अच्छा कंफर्ट होता है, अच्छा स्टेटस होता है, ठीक है। फादर के पास भी एक अच्छा स्टेटस होता है, ठीक, कुछ हो ना हो रिस्पेक्ट इनके पास अच्छी होती है। अब आते हैं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जब सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सेकंड में ही चले जाएं, मतलब जब सेकंड हाउस के हैं वो खुद ही अपने घर में आ जाएं, ठीक है। मान लो 2 नंबर है, 2 नंबर का कौन सा है, वीनस है, 2 नंबर कौन सा है, वीनस है ना मेरे दोस्त। अब सोचो सेकंड में ही वीनस बैठ जाए, ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कोई मान लो यहाँ पे 4 लिखा है तो मून बैठेगा, यहाँ 9 बैठा है, 9 लिखा है तो वहाँ जुपिटर बैठेगा, ठीक है। तो ऐसा मैं इसमें बता रहा हूँ कि जब सेकंड हाउस के सेकंड में ही बैठ जाए तो ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा धन कमाने का, मटेरियलिस्टिक कमाने का, ठीक है, इनको धन कमाने, बिजनेस नहीं तो जॉब में भी है तो उसमें भी पैसा खूब कमाने का, अलग अलग तरह के पैसिव इनकम कमाने का इनका हमेशा दिमाग रहता है और ये करते भी हैं उस तरह से, ठीक है। ओवरऑल ये इनका स्वभाव अच्छा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला कॉम्बिनेशन ये जो जिसका भी होता है आप देखोगे वो खुद ही पैसे वाले, खुद ही रिच होते हैं, उनकी ये भी हो सकता है उनकी 1 से 2 ज़्यादा पत्नी या पति भी हो सकते हैं, अगर पत्नी पति ज़्यादा नहीं हुए तो शादी से पहले रिलेशन या शादी बाद रिलेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उनका एक से तो जी भरता ही नहीं है, गजब करते हैं भैया जी, दीदी जी, है ना। और ये ऐसा क्वेश्चन ये बताता है कि इन सब लोगों को हो सकता है कि इनको बेटा ना हो, ठीक है। और अब आते हैं कि जब सेकंड का नहीं, कुछ और बताते हैं, है ना, थोड़ा डीप में जाते हैं आपके लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब सेकंड हाउस के सेकंड में ही जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने प्रोफेशन से अच्छा कमाता है, कंफर्टेबल जीता है, ठीक है, ठीक है। और हमेशा पैसों की चिंता होती है, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, ये पैसा पैसा क्या करती है, पैसे पे क्यों मरती है, ऐसा चलता रहता है, क्या कर सकता है वो इंसान, ठीक है। आज थोड़ा ज़्यादा मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, मैं थोड़ा वीडियो ना वैसा बनाना चाहता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कि आपको भी सुनने में
पढ़ने में, देखने में मज़ा आए, है ना? सही बोला ना? बाय द वे, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजर बाय हॉबी, एंड आई लाइक टू हेल्प पीपल एंड शेयर माई नॉलेज विद ऑल। मतलब सारांश में चलिए देखते हैं आगे क्या है। और इसका ये मतलब होता है जब सेकंड में चले जाए तो वो और शादियाँ कर सकता है, ठीक है। उनकी पत्नी या पति ज़्यादा मतलब कि एज तक जिएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन भी उनकी उम्र भी अच्छी होती है, ठीक है। और उनके पिताजी की कम एनिमीज़ होंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई गलत प्लान बैठा है, जैसे सेटर्न बैठा है, तो उनके पास जैसे पैसे आए चली भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जब सेकंड के थर्ड में चले जा, लो भैया ओम भो, ठीक है। सेकंड का जब थर्ड में चल जाता है तो इसमें कहता है कि जो नेटिव होता है, जिसका कुंडली होता है, इसका चार्ट होता है, ठीक है, वो अपने भाई बहनों के साथ उनका ठीक ठाक चल जाता है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि जब इनका अपने भाई बहनों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, शादी से पहले ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, आना जाना, खाना पीना, मिलना जुलना, बातें सुनना, ठीक है। और इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कम्युनिकेशन से, और उसी कम्युनिकेशन से ही ये चाहे इंटरव्यू निकालते हैं, चाहे ऑफिस में बोलते हैं, उसी चीज़ से ये पैसा भी कमाना जानते हैं, ठीक है। और वो इन जो लोग होते हैं, ठीक है, वो किसी भी फील्ड जहाँ कम्युनिकेशन हो, जहाँ बोलना हो, जहाँ कुछ भी एक शब्द बोलना हो, ठीक है, वहाँ पर ये एक्सेल करते हैं। जैसे सेल्स में करते हैं, जैसे मार्केटिंग में करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ऑडिटिंग का हो, मैनेजर का हो, एचआर का हो, वहाँ ये एक्सेल करते ही करते हैं। कॉल सेंटर में भी अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड, ठीक है, अब आते हैं जब सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में आ जाए, ठीक है। तो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए तो हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, एक चीज़ मैं वेरी वेरी सॉरी। जब सेकंड का थर्ड में जाता है तो वो इंसान का करेज भी बताता है, ठीक है। और जब सेकंड का थर्ड में जाता है तो ये बताता है कि वो इंसान थोड़ा लस्टी भी होता है, थोड़ा वर्चुअस होता है, थोड़ा कंजूस भी होता है, ठीक है। और वो भगवान में कम आस्था, इतना आस्था नहीं, कम आस्था रखने वाला होता है, ठीक है। अब आते हैं कि जब सेकंड का फोर्थ में आए, ठीक है, तो वो जब सेकंड का फोर्थ में आता है तो समझो फोर्थ को कहते हैं मैत्री भाव, सेकंड को कहते हैं धन भाव। तो जब धन भाव का मैत्री भाव में आता है और मान लो कि अच्छे पोजीशन में है तो समझो वो राजा बन सकता है। मतलब एक अच्छा पोजीशन, मान लो गवर्नमेंट जॉब में हुआ तो वहाँ अफसर, या तो छोटे जॉब में भी हुआ तो वहाँ लोग जानेंगे, अगर या तो एमपी एमएलए, नहीं तो वो भी, नहीं तो बिजनेस में भी हुआ तो एक अच्छा रहेगा, कहीं भी रहेगा वहाँ उसका नाम लोग जानेंगे, उसको लोग पहचानेंगे। पैसा नहीं भी होगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, मीन्स वो पैसा वाला ही भी बन जाएगा, वो रिच बन जाएगा। सेकेंड इन फोर्थ वो आराम से पैसे कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है। और इनके लिए जो सेकंड इन फोर्थ, इनके लिए अपनी फैमिली, अपना इमोशनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसे काला कुत्ता काटेगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, ठीक है, लिख कर लेना मेरे भाई, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसे लोग अपने फैमिली से वेल्थ इनहेरिट करते हैं, मतलब वेल्थ इनको मिल जाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाती है, इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। ये इमोशनल सिक्योरिटी पे विश्वास रखते हैं, ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी इनके लिए ज़्यादा बढ़िया है मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी से, ठीक है। और ये काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने लव्ड वन के लिए, ठीक है। और ऐसा कहा गया है कि मतलब ये भी कह सकते हो कि जो इनकी माँ की इच्छा होती है वो फुलफ़िल करते हैं। ये अपने भाई बहन से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनको इनके कोई ना कोई घर वाले को कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड होते हैं। क्या पता इनके कोई घर में या रिश्तेदार में कोई हो जो एग्रीकल्चरिस्ट, जो फार्मिंग से हो, या प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हो, या व्हीकल से डीलिंग करते हो, या एजुकेशन से हो, ठीक है। कोई ऐसे ऐसे आदमी होंगे जो इंडिया, मतलब जहाँ पर इनका जन्म हुआ है वहीं पे रहने वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, ठीक है।
तो ये जो है ये अपने बच्चों से इनका अच्छा होता है, अपने बच्चों से कमाते हैं, एंटरटेनमेंट से कमाते हैं, सिनेमा से कमाते हैं, थिएटर से कमाते हैं, स्पेक्युलेशन से कमाते हैं, और मतलब कि पढ़ाई लिखाई से कमाते हैं। और वो आगे जाके पैसे वाले भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं, हमेशा खुश ना रहने वाले भी होते हैं, ठीक है। अगर बहुत पावरफुल है, 9th पावरफुल है, 5th पावरफुल है, 2nd पावरफुल है, 11th पावरफुल है, तो उनको रिच, वेल्दी, धनाढ्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपने जहाँ भी रहेंगे इनकी रिस्पेक्ट बहुत होगी, ये सारे असाइनमेंट, सारे काम सही टाइम पे करेंगे, ठीक है। और इनके बारे में क्या बताएं, इनका जो पहला बच्चा होगा वो पैसे वाला भी होगा, ठीक है। इनके कोई चाचा ताऊ, कोई भी रिलेटिव में कोई भी आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता है, मामा कोई भी, ठीक है। और इन अब आते हैं कि जब सेकंड लॉर्ड के चले जाएं 6th हाउस में, ठीक है, तो जब सेकंड का 6th में चले जाए तो वो अपने एनिमीज़ को सरप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, बहुत धन इकट्ठा करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर दिक्कत भी हो जाती है, फिर प्रॉपर्टी खरीदने भी विश्वास रखते हैं, लोन भी लेते हैं, डेप्ट में भी रहते हैं, ठीक है। इन पे कर्जा भी चढ़ा रहता है, ठीक है। ऑलवेज कभी पैसे आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी इनको कंपटीशन में फंस जाते हैं, कभी कभी इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी फिर पैसे आते, फिर दिक्कत आता, फिर लीगल ट्रबल आता है, मतलब कुछ ना कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत, हाँ आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये चलता रहता है जब सेकंड इन 6th आ जाए, ठीक है। ऐसा भी कहते हैं जब सेकंड इन 6th होता है शत्रु भाव, हाउस ऑफ एनिमी, तो जब सेकंड इन 6th में चले जाए तो क्या पता आदमी अपने शत्रु के काम से ही कमा ले, या क्या पता जहाँ पर उसके जो लोग जहाँ काम कर रहे हो वहाँ उसके शत्रु है, एनिमीज़ है, लेकिन वहीं से वो पैसे कमा रहा हो, ठीक है। क्या पता वो अपने शत्रु की वजह से पैसा गंवा भी सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, डेप्ट हो सकता है, डिसीज़ हो सकता है, पैसे की बर्बादी हो सकती है, ठीक है। कोई मतलब ये कोर्ट वोट के चक्कर पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन सही हुआ तो फिर इनके हक में चला जाएगा, ठीक है। और है हाँ, कुछ ज़्यादा ही काम करने वाले भी होते हैं। अब आते हैं बहुत प्यारा ही, बहुत ही राज दुलारा, जब सेकंड इन 7th आ जाए, वाह जी वाह। जब सेकंड इन 7th आ जाए तो समझना कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है धन भाग से, ठीक है, और एक है इनके विवाह भाग से, एक उनके फाइनेंशियल से और एक है पार्टनरशिप से। इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप से, मैरिज से, फ्रेंडशिप से ये पैसे कमा सकते हैं, या शादी होने के बाद भी पैसे कमा सकते हैं, या इनका जो हार्मनी है, इन जो प्रेम है, ये खुद ही पैसे बढ़ाकर इनको दे देता है, धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो सेकंड का 7th में चला जाता है, ठीक है, तो ये कह सकते हो कि एक अच्छा सेक्सुअल यूनियन होता है दो लोगों में, ठीक है। सेकंड का सब 7th में चला जाता है तो एक ये अट्रैक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। और एक चीज़ कह सकते हो कि जो सेकंड का 7th में जाता है तो क्या पता थोड़े से वो अनफेथफुल हो जा सकते हैं शादी विवाह में, ठीक है। यूनियन में कुछ गलत हो सकता है उनका, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि सीक्रेट एडिक्शन ऑफ स्पाउस बताता है, क्या पता आपको शादी बाद अपने, मान लो वो दारू, चरस, गांजा, स्मोकिंग ये सब नहीं करता हो, लेकिन कुछ ऐसा एडिक्शन चल जाए, उसको पता चले कि उसको लड़कों से बात करने की आदत हो लड़कियों, या लड़कों को मतलब लड़का तो लड़की से, या तो कुछ उसे कुछ अलग ही, अलग कुछ पहनने का, कुछ खाने का, कुछ अलग ही शौक़ आपको पता चले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर मेलिफिक हो, सही प्लेनेट, तो जो स्पाउस है वो अनफेथफुल भी हो सकती है जब सेकंड इन 7th जाता है। ऐसा भी कहा जाता है जब सेकंड इन 7th जाता है तो जो वाइफ होती है, जो जिसकी कुंडली है, जैसे नेटिव है, जो इंसान है, तो जो वाइफ ऑफ नेटिव होती है वो समझदार होती है, पैसे वाली होती है, पैसे बचाने वाली होती है, सारे कंफर्ट लाने वाली होती है, और एक बहुत अच्छा होता है। अगर सही से अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो उसके बच्चे नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर सही से नहीं बैठा, मेलिफिक बैठा हो, ठीक है। और इस जातक को सारे वेल्थ मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, प्लेजर मिलेगा अपने, लेकिन शादी के बाद, ठीक है। बट क्या नाम है कि दोनों पति पत्नी शादी बाद दोनों ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, दोनों का मन भटक सकता है, ठीक है। और ये इनको अपने पति जो पत्नी हो उनसे तो फ़ायदा होगा ही,
ठीक है। और ये अब्रॉड से भी पैसा कमा सकते हैं, फॉरेन से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर सेक्टर में भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब में, बिजनेस में ऐसे हो सकते हैं। ये वुमन से पैसे कमा सकते हैं, ये लड़कियों से घिरे रहते पैसे उनसे कमा सकते हैं, ठीक है। और इनके बच्चे बहुत समझदार हो सकते हैं, ठीक है। और ये इनके बच्चे लंबी आयु वाले होते हैं, ठीक है। और तो ऐसा है इनका जब सेकेंड इन 7 जाता है। अब आते हैं जब सेकेंड इन कुछ नया चूज़ करते हैं, सेकेंड इन 8th आ जाए, ठीक है। सेकेंड इन 8th आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो जब सेकेंड इन 8th जाए तो ये हो सकता है कि ऐसा पर्सन सुसाइड कर सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी हो सकता है, भारी बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो अपना ही धन बर्बाद कर सकता है, वो गरीब बन सकता है, वो गलत कार्य कर सकता है, उसकी जीवन इतना आसान से नहीं चलता है, वो इतने पैसे वाला नहीं बन सकता है, ठीक है। और उस पर काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, उस पर कोई केस हो सकता है, ठीक है। और पैसे आएंगे फिर चले भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग किसी तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया या योग क्रिया उसमें भी जाकर फंस सकते हैं, उसमें लगे रहेंगे, ठीक है। और अगर अगर सही से अगर अफ्लिक्टेड हो तो पिता के पैसों पे भी दिक्कत है, ठीक है। और जो इनके जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक है। और ये खुद या इनकी पत्नी कोई स्कैंडल में पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। कोई ये किसी चीज़ में फंस सकते हैं, इनके ऊपर लांछन लग सकता है, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये लंबी आयु के लिए नहीं होता है, कभी भी कुछ ऐसा घटना घट जाता है जो भारी दिक्कत दे सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है अगर कोई मान लो 4th में 9th में अच्छा बैठा है लेकिन 8th खराब हो, तब नहीं, ऐसा नहीं, तब भी पैसे आ सकते हैं लेकिन चांस कम होते हैं, ठीक है। और ऐसा सेकंड का जब मनी का 8th में जो कि इनहेरिटेंस या ट्रांसफॉर्मर में चले जाए तो समझो कि इनको अपने पार्टनर से या फादर से पैसे मिल तो सकते हैं लेकिन इसको ढंग से कहाँ लगाए, क्या करें, इन्वेस्ट करें, इसमें फंस सकते हैं। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड और ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब आते हैं मेरे दोस्तों, जब सेकंड का 9th में आ जाए, भाग्य स्थान में आ जाए, जब सेकंड का 9th में आ जाता है तो 9th है आपके वेल्थ का, आपके हायर लर्निंग का, ट्रैवल का, एजुकेशन का, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म का, ठीक है। तो ऐसे लोग एजुकेशन पूरी करके, ट्रैवलिंग कर कर, फॉरेन कंट्री में जाकर, स्पिरिचुअलिज्म में जाकर, अच्छे कार्य में जाकर भी पैसे कमा, नॉलेज से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और जब सेकंड का 9th में जाता है जो कि धर्म और भाग्य घर में जाता है, भाग्य हाउस में जाता है, तो पर्सन को स्किलफुल बनाता है, डिलीजेंट बनाता है, पैसे वाला, वेल्दी बनाता है। ऐसा पर्सन होली प्लेस या पिलग्रिमेज, कहते हैं पिलग्रिमेज, हाँ, ऐसा पर्सन श्राइन, ऐसा पर्सन ये धर्म कार्य करने जा सकता है जब ये सेकंड का 9th में जाता है, ठीक है। और सेकंड का 9th इंसान को ये फ्रॉड कह रहा हूँ, फॉरेन में ले जा सकता है, ठीक है। और सेकंड का 9th वैसे मैंने देख रखा है कि एक अच्छा ही रहता है, मैंने कई कुंडली में देखा है, तो वो उनका भगवान में, भजन वजन में सही सही उनका रहता है, तभी मैंने कहा कि पिलग्रिमेज में जा सकते हैं वो, ठीक है। और क्या होता है यार सेकंड का 9th में, हाँ, तो ऐसे लोग काफ़ी जेनरस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, सच्चे होते हैं, ठीक है। और अगर गलत प्लान बैठा है तो उनको गरीब बना सकता है, हिपोक्रेट बना सकता है, मतलब ज्ञानी होंगे खुद, मतलब खुद ज्ञान देंगे लेकिन वो कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसे लोग दूसरे का हक भी छीन सकते हैं, गलत चीज़ बैठा हो, ठीक है। ऐसे लोग फॉरेन से कमा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से कमा सकते हैं, ठीक है। उनका एक अच्छा रिलेशन होगा अपने भाई बहनों से, ठीक है। और इनके जो बच्चे होंगे वो भी पढ़ने वढ़ने में अच्छे होंगे, ठीक है। और ओवरऑल मैंने बताया कि सेकंड टू 9th जो है वो बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलिए अब आते हैं कि जब सेकंड का आ जाए 10th में, ठीक है, सेकंड का जब 10th में आ जाए तो
तो क्या होगा, तो देखो 10th हाउस है कर्म हाउस, कर्म का घर। तो ऐसा पर्सन बहुत ही एजुकेशनिस्ट, लर्न, विजडम वाला होता है, ठीक है। उसको अपने पिता से बहुत खुशियाँ, बहुत पैसे मिलते हैं, पिता हमेशा साथ देने वाला रहता है, ठीक है। अगर कुछ गलत प्लान बैठा हो, एफ्लिक्टेड हो, तो पिता से टकराव हो सकता है, ठीक है। और इनकी काफ़ी पत्नियां हो सकती हैं, ये 2 से 3 शादियां कर सकते हैं। अगर एक शादी होगी तो 2-3 जगह इनका मुंह मारना, मतलब कि शादी से पहले, शादी के बाद इनका रिलेशन हो सकता है, ठीक है। और ये इनका प्रोफेशनल सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस दोनों हो सकता है, ठीक है। ये जिस ऑफिस में जाए वहाँ उनको कोई लड़की या लड़का पसंद आ सकता है, इस पर क्रश हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट या वर्क लाइफ बैलेंस पे विश्वास करते हैं, ठीक है। ये इनको अपने रेपुटेशन की बड़ी चिंता रहती है, ये अपने प्रोफेशनल गोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं पर्सनल डिज़ायर से। सो ये था इनका सेकंड का जब 10th में जाता है। अब आते हैं जब सेकंड का जाएगा इसमें 11th में, ठीक है। तो सेकंड का जब 11th में जाएगा तो ये बताता है कि इनका नेटवर्क अच्छा होगा, ये सोशल कनेक्शन इनका होगा, इनके दोस्त काफ़ी अच्छे होंगे, दोस्त काफ़ी होंगे इनके, ठीक है। ये काफ़ी जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये इनकी एक अच्छे घर में शादी होगी, ठीक है। एक ये धन योग बनाता है, एक अच्छा पैसा देता है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके कुंडली में ऐसा रहता है कि उनको रैग्स टू रिचेस, मतलब कि उनको गरीब से अमीर बनाने की शक्ति रखता है, ऐसा, ठीक है। और सेकंड टू 11th में ये कह सकते हैं कि ये ऐसा इंसान बचपन या बुढ़ापे या जवानी में एक समय खूब बीमार पड़ता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। काफ़ी लोग इस पे डिपेंडेंट भी रहते हैं। ये अपने पे काफ़ी मेंटेनेंस पे पैसा खर्च भी करने वाला होता है, ठीक है। ऐसे लोग मनी लेंडर, लोगों को पैसा देने वाले में भी इनकी यकीन करते हैं, ठीक है। ये बिज़नेस करने में, जैसे कि रेस्टोरेंट, फूड स्टफ, स्कूल, ये टीचिंग, इन सब में भी हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल सेक्टर में भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और इनके बच्चे इनका बिज़नेस भी संभाल सकते हैं, कोई भी बिज़नेस में हो सकते हैं, ठीक है। इनकी मदर की आयु लंबी होती है, ठीक है। और इनके भाई बहनों के काफ़ी कंफर्ट्स होते हैं, इनकी बहुत मानते हैं अपने भाई बहनों को। अब आते हैं जो कि है लास्ट, सेकंड, एक नया चूज़ करते हैं। अब आते हैं जब सेकंड का आ जाए 12th में, ठीक है, लास्ट। तो जब सेकंड का 12th आ जाए तो समझो कि ये एक हाईलाइट बताता है इनके लिए स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजम और डिटैचमेंट कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। और इनका एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है वेल्थ पर, पोजेशन पर, लेकिन इनके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा मायने हैं बाकी सी चीज़ के लिए, ठीक है। इनके ये ऐसे नहीं है, लेकिन इनके लिए फाइनेंशियल चैलेंज भी रहते हैं। कभी खूब प्रॉफिट हुआ, कभी खूब लॉस हुआ, कभी जॉब में थे, कभी नहीं थे, कभी खूब पैसा हो गया, कभी कम पैसा हो गया। तो इनका अप एंड डाउन तो चलता रहता है, ठीक है। ऐसा भी कहते हैं कि 12th हाउस या या भव कहते हैं, ठीक है, जिसको हाउस ऑफ लॉस भी कहते हैं। तो जब ऐसे पर्सन को अमीर ज़्यादा नहीं बन पाते, नॉर्मल मिडिल क्लास या नॉर्मल तक रह जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को देखा गया है, ठीक है। ये ऐसे लोग आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने भी जाते हैं, वहाँ जाके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन फिर उनका कहीं ना कहीं पैसा खर्च होने का भी रहता है। पैसे बहुत कमा कर कहीं लगा भी देते हैं, खुद इंजॉय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है, लेकिन कौन सा प्लेनेट कौन कहाँ बैठा है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे पर्सन गरीब भी हो सकते हैं, ऐसे पर्सन कंजूस भी हो सकते हैं, ऐसे पर्सन अपने पे खूब पैसा खर्च करने वाले भी हो सकते हैं। जैसा प्लेनेट बैठा होगा उसके हिसाब से ऐसे प्लेनेट, ऐसा कॉम्बिनेशन इनको अब्रॉड से, फॉरेन से, आउट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल रूट से पैसे कमाने का भी पावर रखता है, ठीक है। इनको एक टाइम पर या कहीं ना कहीं कैसे भी करके गवर्नमेंट को कोई फ़ाइन, पेनल्टीज़ या रिश्वत देनी पड़ सकती है, ठीक है। और ये लेबर से काम कराते हैं, लेबर से काम लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ये ब्राइब ले सकते हैं, 2 नंबर का पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है इनका, लेकिन इनको हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, तो इनका कल्याण हो जाएगा। सो मेरे भाई बहनों, साथियों, ये था कि जब सेकंड इन डिफरेंट हाउसेस, सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है
तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, कोई इम्पोर्टेंट पूछना हो तो मेल करना ना भूलें, ठीक है। अगर मान लो कि कुछ भी पूछना है, ठीक है, आप डाल दो कमेंट मेल, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्या कर दूंगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप चाहते हो कि किसी नए टॉपिक पे, नए कुछ पे बनाओ, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग या पहले कभी कुछ नहीं बना हो, तो उसके लिए आप अगेन मुझे कमेंट करो, मेल करो, मुझे बताओ भाई, ये ज्ञान आपसे शेयर करें। कुछ आप जानते हो तो आप बताओ, आपका नाम लेकर फिर बताएंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप खुश रहें, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं सब आपको भगवान खुश रखें। मैं कौन होता हूँ, भगवान आपको आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, ठीक है मेरे दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, खुश रहें आप। हरे कृष्णा।